अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत दिन से हमने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके वजह से बहुत दिन से हम वीडियो नहीं बना सके हैं। इस चीज़ का हमको भी बहुत ज़्यादा अफसोस है और तकलीफ़ है कि हमने बहुत दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया था। और क्या है कि अपने ही घर में का डेथ हो गया लेडीज़ का, तो जिसके वजह से हम वीडियो नहीं बना सके। इसके लिए आप लोग हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम था। नहीं तो वीडियो तो ऐसा नहीं कि किसी दिन भी मेरा नहीं जाता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने वीडियो नहीं बनाया। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कि एक से ज़्यादा बच्चा देने वाली बकरी की पहचान कैसे करें और ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की पहचान कैसे करें। आज इस दो टॉपिक पे बात होगा, और ये दो टॉपिक को आप लोग अच्छा से सुनकर इसको अपने ध्यान में रख कर ही बकरियों की खरीदारी कीजिएगा, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि हाँ, एक से ज़्यादा वाली बकरियों को किस तरह से हम लोग पहचानें, या ज़्यादा दूध देने वाली बकरियों को किस तरह से हम लोग पहचानें। ये गॉड फार्मर लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर बकरी दूध कम देगी तो क्या होगा, उसका बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, और जब उसका बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा तो हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग का, मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि हम लोग का जो सबसे ज़्यादा जिससे हम लोग को प्रॉफिट मिलता है वो उसका बच्चा ही होता है। बकरी के बच्चे से ही हम लोग को प्रॉफिट होता है, और वही हम लोग का मेन आमदनी है। इसलिए हम लोग को उसके बच्चे के ग्रोथ के बारे में सोचना होगा। जब ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहला चीज़ आता है कि बकरी दूध दे रही है, उसकी माँ का दूध अच्छा होता है कि नहीं। अगर उसकी माँ ज़्यादा दूध दे रही है तो उसकी जो पाठी होगी उसका भी नस्ल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि माँ और बाप से ही नस्ल चलता है। तो ब्रीडर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि ब्रीडर किस टाइप का होना चाहिए। इसलिए आज बकरी के बारे में मैं बताऊंगा कि बकरी किस टाइप की होनी चाहिए, ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल रहें। तो सबसे पहला चीज़ कि जब हम बकरी खरीदने जाते हैं, या आप लोग बकरी खरीदने जाइए, तो एक से ज़्यादा बच्चा देने वाली बकरी की पहचान कैसे करेंगे कि बकरी को एकदम सामने खड़ा कर देंगे, और उसका सर होता है, मुंह जिधर होता है उधर में आप खड़ा हो जाइए। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। बकरी को खड़ा करके उसके ठीक सामने आप खड़ा हो जाइए, और देखिएगा कि उसका छाती जो होगा वो पतला होगा, और उसका जो पेट होगा वो बड़ा होगा, और नीचे के साइड में पेट लटका होना चाहिए। पेट नीचे के साइड में लटका होना चाहिए, पेट बड़ा होना चाहिए, और छाती उसका पतला होना चाहिए। इससे क्या ये होता है कि वो बकरी एक से ज़्यादा बच्चा देगी। वो एक से ज़्यादा बच्चा देने वाली बकरी है। 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, यहाँ तक कि 5-5 बच्चा भी देती हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो है ब्लैक बंगाल, वो 4 बच्चा देती है। 4-4 बच्चा वो हमेशा ही देती है। तो हमने जब पहचान किया, या जब मैंने इस चीज़ पे देखा, तो मैं वही देख कर लाता हूँ। अब मैं वही देख कर लाता हूँ, इससे क्या होता है कि एकदम बहुत अच्छा प्रॉपर मैं खरीदारी करता हूँ। अब मेरा ये सोच है कि वो सही भी होता है। आज जो सोच कर लाता हूँ उसी टाइप की बकरी निकलती है। तो आप लोग भी खरीदारी करते समय इस चीज़ को ध्यान दें। और दूसरा चीज़ होता है दूध। दूध तो बहुत ज़्यादा ही उसके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चा का ग्रोथ, मान लीजिए बच्चा ज़्यादा दे दी, 4 बच्चा दे दी या 3 बच्चा दे दी, और उसका दूध ही नहीं है, तब क्या करिएगा। हालांकि उसका भी उपाय है, जो मैंने साबुनदाना पे एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी है, और उसमें आप लोग का बहुत सारा प्यार भी मिला, उसके लिए धन्यवाद। तो लेकिन हम लोग को वो गलती करना नहीं है। वो गलती मतलब पहले से ही हम उसको सोच समझ के खरीदेंगे,
हाँ, अगर उसके बाद दूध नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन वो है, लेकिन पहले ही हम क्यों वो सोच के रखें कि नहीं दूध नहीं भी देगी तो चलेगा, उसको हम लोग बकरी का दूध, ये भैंस का दूध, गाय का दूध या फिर पाउडर वाला दूध या फिर साबुन दाना खिला के पाल लेंगे। नहीं, ये सही नहीं है। पहले आप उसको सोच समझ के खरीदे, उसके बाद अगर दूध नहीं देती है तब आप साबुनदाना वाला जो मेरा फार्मूला है जो आप लोग देखे हैं उसको अपनाइएगा। जब बकरी बच्चा दे, बच्चा मान लीजिए बच्चा दे दी है, बच्चा 2-3 महीना का हो गया है, तो क्या होता है अगर बकरी क्रॉस हो चुकी है तो उसका थान तो छोटा हो जाएगा। उस टाइम में आप लोग को पहचानने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा कि अब कैसे पहचाने। तो नहीं, जब बकरी क्रॉस हो गई है तो धीरे धीरे उसका थान जो होता है वो सूख जाता है। तो आप बकरी का पैर उठाकर उसका थान देखिएगा, जब थान पे हाथ दीजिएगा ना तो उसमें चमड़ा ज़्यादा रहेगा, चमड़ा ज़्यादा सिकुड़ा रहेगा, तब समझ जाइएगा कि बकरी दूध देने वाली है, यानी वो थान भी करेगी। और उसका बाट जो है, छिम्मी जो है वो बड़ा होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। तो दुधारू बकरी की पहचान क्या है? उसका थान बड़ा होना चाहिए, छिम्मी जो उसका बाट होता है वो लंबा और मोटा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बकरी दूध देने वाली वो बकरी होती है, वो 3-4 बच्चा आराम से पाल लेगी, आपको अलग से टेंशन नहीं लेना है। तो इस सब चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा और इसको मद्देनज़र रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए ही बकरी की खरीदारी कीजिएगा। क्योंकि जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो ये सब चीज़ नहीं देखते हैं, बस देख लिए कि भाई 3 से 4 बच्चा देती है, खरीद लिए। लेकिन नहीं, जब हम खरीदारी करने जाते हैं तो हम पैसा लगा रहे हैं, हम पूंजी लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमको अपने ध्यान में रखना होगा कि हम हर तरह से परफेक्ट लेकर आएँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं वो गलत हो जाता है, बकरी उस तरह दिखती है बट उस तरह होती नहीं है। तो ये बात की बात है, लेकिन अपने तरफ से कोशिश करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।